नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने राधे कृष्ण के अटूट प्रेम, श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की कहानियां तो अवश्य सुनी होगी। राधा और रुक्मणी के संबंध में सोचने पर ये भाव हमारे मन में कौंधने जैसा लगता है कि राधा और रुक्मणी दोनों ही श्री कृष्ण की प्रिय थी, किंतु दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार में माता लक्ष्मी के रूप में क्या जन्म लेती हैं। कौन है लक्ष्मी, राधा रानी या देवी रुक्मणी? आज की इस वीडियो में हम यही तर्क सहित बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वो मत जिसके अनुसार राधा लक्ष्मी स्वरूपा को माना जाता है। तो इस बारे में ये कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ में आराम कर रहे थे, तभी क्रोधित ऋषि भृंगु वहां पर उनके पास आए और अत्यधिक क्रोधित में थे, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी का वध किया था। वास्तव में ऋषि भृंगु की पत्नी उन्हें बिना बताए असुरों को आश्रय दे रही थी, इसलिए नारायण ने उनकी पत्नी का वध किया। किंतु पत्नी वियोग में ऋषि भृंगु ने नाराज होकर ये श्राप दिया कि जिस प्रकार वो विष्णु के कारण अपनी पत्नी का वियोग सह रहे हैं, उसी प्रकार विष्णु जी को भी अपनी पत्नी से वियोग सहन होगा और वो हर अवतार में अपनी लक्ष्मी से अलग हो जाएंगे। इस वजह से श्री राम और देवी सीता का भी वियोग हुआ था और इसी कारण विष्णु जी के हर अवतार में हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी से उन्हें वियोग सहना ही पड़ता है। कृष्ण अवतार में उन्होंने राधा जी से वियोग सहना पड़ा था। इस आधार पर माना जाता है कि राधा जी श्री लक्ष्मी स्वरूपा रही होंगी, किंतु श्री कृष्ण को तो रुक्मणी से भी 12 वर्ष तक वियोग सहना पड़ा था। लेकिन यदि श्राप को सच माना जाए तो रुक्मणी को लक्ष्मी जी कहा जाए तो श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह श्राप के कारण संभव नहीं था। तो फिर ये प्रश्न भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा ग्रंथ और स्तोत्र और भागवतम हर जगह श्री रुक्मणी जी को ही प्रमाणित साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। इसके अलावा महाभारत में भी लक्ष्मी रुक्मणी संवाद हमें देखने को मिलता है। जब भीष्म युधिष्ठिर को लक्ष्मी रुक्मणी का संवाद बताते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी से स्वयं कहा था, मेरा निवास तुम में और राधा में समान रूप से है। हालांकि मूल महाभारत में यह कथा नहीं मिलती। आने वाले समय में महाभारत में इस कथा को शामिल किया गया है। इसके अलावा वेद व्यास भागवतम पुराण में श्री लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में बताया है। वो कहते हैं, जब विष्णु राम तो लक्ष्मी सीता हैं, तो जब विष्णु कृष्ण हैं तो लक्ष्मी रुक्मणी हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जब हनुमान जी श्री कृष्ण से मिलने आए तो क्योंकि वो सच्चे भक्त थे, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण और रुक्मणी में साक्षात राम सीता के दर्शन हुए, यानी श्री विष्णु लक्ष्मी जी के। इसके अलावा स्कंद पुराण में ये साफ कहा गया है कि रुक्मणी द्वारिका की शोभा और राधा जी वृंदावन की शोभा हैं। रुक्मणी द्वारिका की लक्ष्मी और राधा जी वृंदावन की। इसके अलावा एक और कथा है जो केवल रामायण काल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार श्री राम वनवास से पहले वास्तविक सीता को अग्नि देवता को सौंप गए थे और रावण ने जिन सीता का हरण किया था वो छाया सीता थी। जब श्री राम रावण का वध करके छाया सीता को वापस ले जा रहे थे, तब छाया सीता ने श्री राम से प्रार्थना की, मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे अपनी पत्नी बनाएं, अब मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। तब श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि उनके अगले अवतार यानी श्री कृष्ण अवतार में वही छाया सीता उनकी प्रेमिका अवश्य बनूंगी और उनके साथ अनंत काल तक पूजी जाऊंगी। वे वास्तविक सीता को लेके अयोध्या चले गए और यही छाया सीता आगे चलकर राधा रानी के रूप में जन्म ले लेती हैं। अगर स्पष्ट रूप से माना जाए तो राधा रानी और रुक्मणी दोनों ही लक्ष्मी जी के रूप थे। ये वही महालक्ष्मी थी जिन्होंने राधा बनकर श्री कृष्ण के आत्मा बनकर 100 साल के विरह में संसार को प्रेम की परिभाषा समझा दी। और ये वही लक्ष्मी जी थी जो कृष्ण के संग में रुक्मणी बनके द्वारिका में आजीवन साथ रही। जहाँ राधा अटूट प्रेम का प्रतीक थी, वहीं रुक्मणी जी भी प्रेम के प्रकाश में बताई जाती हैं।
साफ शब्दों में कहें तो ये वही महालक्ष्मी विष्णु पत्नी है जो गोलोक में हो तो राधा रानी कहलाती हैं, धरती पर हो तो वृंदावनेश्वरी कहलाती हैं, और यही वहाँ महालक्ष्मी है जो बैकुंठ में हो तो श्री लक्ष्मी जी, और पृथ्वी पर हो उतर आए तो कृष्ण पत्नी रुक्मणी या द्वारिकाधीश्वरी कहलाती हैं। और आपको पता है राधा के अनेक नामों में एक नाम रुक्मणी भी था। हम राधा रुक्मणी को एक माने या दो देवियाँ, किंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राधा और रुक्मणी दोनों ही महालक्ष्मी का अंश है। का क्या मानना है इस विषय में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे कृष्ण।